तो भगवान कपिल देव ने कहा कि इस तरह से भक्त सुख का अनुभव करते हैं तो क्या संसार बंधन में ही रहकर करते हैं? भगवान कहते नहीं, यह वास्तविक सुख तो उनको मिलता ही है, इसके साथ आनुषंगिक फल मुक्ति अपने आप मिल जाती है। और मैं उन्हें देता हूं धन वैभव, और यहां क्या सुख है, लोके वैकुंठ में मैं देता हूं उनको भगवती श्री। भगवान कहते मेरा जो ऐश्वर्य है वैसा ऐश्वर्य भक्त भोगते हैं, नहीं चाहते हुए भी मैं उनको देता हूं। ये नहीं समझना चाहिए कि अरे भगवान भी बचा लेते हैं, केवल कथा सुना करके नहीं देते हैं। ऐसा कई बार वर्णन है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में बात आती है कि ध्रुव महाराज अंत में शुद्ध हो गए थे, धन नहीं चाहते थे भगवान से। भगवान का ध्यान करके जप करके वे उसमें परम आनंद मग्न थे, नहीं चाहते थे। फिर भी भगवान ने उनको धन दिया, ध्रुव लोक दिया। क्यों? ये प्रश्न होता है। जब ध्रुव महाराज नहीं चाहते थे, शुद्ध भक्त हो गए थे, तो भगवान ने क्यों दिया? इसका कारण यह है कि भगवान ने दे करके दिखाया कि देखो मैं देता हूं। और भगवान नहीं दिए होते तो लोक में यही प्रचार होता है कि अरे भगवान ट्रिक जानते हैं, मन बदल देते हैं, देना वना नहीं चाहते। देखो ध्रुव का मन बदल दिए अपना धन बचाने के लिए ध्रुव का मन बदल दिए, वो नहीं चाहता था, नहीं दिए। तो भगवान दे करके दिखाते हैं जनता को कि देखो मैं कितना देता हूं। तो धन के लिए भी भगवान की उपासना की जा सकती है। इसी तरह से भगवान मुक्ति अपने आप देते हैं, यद्यपि वो उस भक्ति सुख के आगे कुछ भी नहीं है मुक्ति, पर फिर भी भगवान उसको देते हैं। तो यहां प्रश्न होता है कि लोके शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, तो जैसे स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, तो क्या वैकुंठ भी इसी तरह से नाशवान है? श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी टीका में बात लिखते हैं, क्या वैकुंठ का भी भोग एक दिन छीन लिया जाता है? भोक्ता और भोग क्या दोनों को नष्ट कर दिया जाता है? एक दिन स्वर्ग नष्ट हो जाता है और स्वर्ग में रहने वाले देवता भी गिर जाते हैं। देवता भोक्ता हैं और स्वर्गीय सुख भोग्य है, उसको भोग कहते हैं। तो भोग भी नष्ट हो जाता है और भोगने वाले भी नष्ट हो जाते हैं। क्या वैकुंठ में भी ऐसा होता है? इसका उत्तर भगवान यहां पर दे रहे हैं। इसको पढ़ रहे 38वें श्लोक में, न कर हिचिन्मत परः शांत रूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेढिहेति जेषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। हे शांत रूपे, हे मेरी मां, तुम्हारा स्वभाव बहुत शांत है, तुम भोग वासना से शून्य हो चुकी हो। मत पराह, मेरी शरण में रहने वाले मेरे भक्तजन जो सुख पाते हैं, जो भोग पाते हैं मेरे धाम में, वह कभी भी नहीं नष्ट होता है। न वे नष्ट होते हैं, न उनको मिला हुआ सुख नष्ट हो सकता है। न नक्ष्यन्ति नो में निमिषो लेढियति, क्योंकि मेरा काल चक्र मेरे भक्तों को टच नहीं कर सकता। ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा तक को काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मलोक भी एक दिन नष्ट होता है, स्वर्ग लोक तो नष्ट होता ही है। और लोक नष्ट होने का अर्थ है कि उस लोक में जितने भी भोग के उपकरण हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और भोगने वाले भी मर जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में मेरे भक्तों को जो सुख वैभव दिव्य मिलता है, न तो वे नष्ट होते हैं न भोग नष्ट होते हैं। मेरा जो अनिमिष है, काल चक्र है, वो वैकुंठ में नहीं पहुंचता है, उनके भोग को नष्ट नहीं कर सकता है। वैकुंठ से कभी भी जीव नहीं गिरता है, कभी नहीं। उसको जो भोग मिला है वो सब दिव्य है, स्पिरिचुअल है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान कहते हैं क्यों? अगर कोई पूछे कि क्यों नहीं नष्ट होता है, एक तो उसका स्वरूप है।
लेकिन भगवान संबंध बता रहे हैं, जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदोदयमिष्टम। जिन भक्तों का मैं ही पुत्र हूं, मैं ही सखा हूं, मैं ही माता पिता हूं, मैं ही स्वामी हूं, सुहृद हूं, उनका वैभव कैसे काल टच कर सकता, कैसे खंडित कर सकता है? मैं ही जिनका पुत्र हूं, जो मुझे पुत्र भाव से मानते हैं, जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च, जो मुझे अपने समान प्रिय मानते हैं। कोई स्त्री के भाव से, गोपी भाव से मुझे परम प्रियतम मानता है भक्त, अगर उसको मैं अपने धाम में बुला लिया हूं और उसको भोग दिया हूं तो कौन उसे नष्ट कर सकता है और कैसे मैं उसको छोड़ सकता हूं? इस संसार में देखा जाता है, यदि कोई किसी की पत्नी है तो इस जड़ जगत में भी पतिव्रता स्त्री को का साथ व्यक्ति जीवन भर देता है, देखा गया है। जबकि यह वास्तविक संबंध नहीं है, क्षण भर के लिए, व्यवहार के लिए बनाया जाता है। जब लड़की जन्म लेती है तो उसको पता नहीं रहता है कौन व्यक्ति मेरा पति बनेगा, और जब लड़का जन्म लेता है तो उसको भी इस बात का पता नहीं रहता है कि कौन लड़की मेरी पत्नी बनेगी, कुछ पता नहीं रहता। बीच में संबंध होता है, विवाह महोत्सव के द्वारा उन दोनों को एक सूत्र में बांधा जाता। परंतु यह क्षणिक भौतिक संबंध भी कितना पक्का होता है। पति बहुत सम्मान करता है अपनी पत्नी का, और पत्नी तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, समर्पण करती है, अपने पिता को छोड़ करके, मां को छोड़कर, भाई को छोड़कर, जन्मभूमि को छोड़ करके जीवन भर पति के साथ रह जाती है। और ऐसी स्त्री वास्तव में बहुत सुखनी होती है, पतिव्रता स्त्री। तो कभी कोई विपत्ति अगर पत्नी पर आवे तो शक्ति रहते हुए पति उस विपत्ति का निवारण करता है, उसकी दवाई कराता है, और भी कई संकटों से रक्षा करता है, सब तरह से रक्षा करता है। जैसे लीला में भगवान ने दिखाया, सीता जी पर विपत्ति आ गई थी, एक बहुत बड़ा गुंडा रावण ले गया था लंका में, लेकिन भगवान पुल बांध करके, सेतु बांध करके गए वहां और उसके सारे वंश को नष्ट कर दिया। इस तरह से पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। और पत्नी इतनी पतिव्रता थी कि उसको तो कैकेयी ने वनवास नहीं दिया था, राम को वनवास दिया था, लेकिन सीता जी ने कहा कि मैं अयोध्या नहीं रह सकती हूं, मेरे लिए अयोध्या आज से नरक हो गया, मैं वन में रहूंगी, आप जहां रहेंगे वहीं रहना मेरा धर्म है। तो भगवान समझाते हैं वाल्मीकि रामायण में कि हमारे पिताजी ने हमको वनवास दिया है, तुम क्यों वन में जाओगी, तुम यहां सुख से रहो। तो सीता जी कहती हैं, आपके पिता ने आपको वनवास दिया है, मेरे पिता श्री जनक जी ने मुझे आदेश दिया है कि जहां पति रहे वहीं रहना, इसलिए मैं चलूंगी। आप अपने पिता का आदेश पालन कीजिए, मैं अपने पिता का आदेश पालन करूं। आप हमें रोक नहीं सकते। वास्तव में माता पिता को चाहिए कि अपनी कन्या को ये सब धर्म का उपदेश करे। बेटी जहां जा रही हो पति की सेवा करो, अपना जीवन लगाकर, पूरी शक्ति लगा करके उनको सुखी करने का प्रयास करो, और उनके अतिरिक्त और किसी में मन न लगाओ। तो इस प्रकार जब इस जगत में एक अनित्य संबंध है कुछ वर्षों के लिए, उसमें जब इतना पक्का संबंध होता है, पति अपने पत्नी का ध्यान रखता है, पत्नी अपने पति का ध्यान रखती है, सब तरह से सुखी करती है, तो बताइए जिन लोगों ने भगवान को अपने पति के रूप में वर्ण किया है, वो संबंध कितना पक्का है। और तो सत्य संबंध है, पहले से ही था और रहेगा अनंत काल तक, केवल जानने की जरूरत है। वह कल्पित संबंध नहीं है। जैसा महम प्रिय आत्मा सुतश्च, मैं जिनका प्रिय हूं और जिनकी आत्मा हूं, और किसी किसी भक्त का मैं स्नेह का पात्र हूं। सुतः, सुतः का अर्थ होता है स्नेह भाजन। जैसे कोई अपने बच्चे से प्रेम करता है, बच्चे को सुखी करना चाहता है, उसके योगक्षेम की चिंता करता है, उस तरह से जो लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, मुझे अपना पुत्र मानते हैं
और उनको जो मैं भोग दूंगा, उनको जो शरीर दूंगा, क्या काल कभी उसे नष्ट कर सकता है? कभी नष्ट नहीं कर सकता। यहां पर तो आज कोई किसी को पुत्र मानता है तो कभी कभी पुत्र की ही मृत्यु हो जाती है, या वह व्यक्ति पुत्र का संग छोड़ देता है कुछ काल बीतने के बाद। लेकिन वैकुंठ में भगवान के का जो जीवों के साथ संबंध है वो कभी फीका नहीं होता है। भगवान पुत्र हैं तो अनंत अनंत काल तक पुत्र रहेंगे, उनको काल मार नहीं सकता, और भक्त को काल मार नहीं सकता। वह अजर अमर